तो क्लास 10 साइंस सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की बात करें तो एनसीईआरटी एक्टिविटीज से क्वेश्चन बन जाता है, और बायो और केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं वहां से ज्यादा क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी एक्टिविटीज से। फिजिक्स का उतना वेटेज नहीं है। तो आज के सेशन में मैं आपको जो केमिस्ट्री के जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर हैं उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आपको पढ़ के जानी है बोर्ड एग्जाम के लिए वो बताने वाला हूं। तो एक तरीके का ये स्ट्रैटेजी वीडियो होगा, और इस वीडियो में आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि इतनी सारी एनसीईआरटी एक्टिविटीज में केमिस्ट्री में हम कौन सी पढ़ के जाएं, किससे क्वेश्चन आ सकता है या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो वो सारी एनसीईआरटी एक्टिविटीज में नंबर वाइज आपको बताऊंगा, चैप्टर वाइज बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और फिर इसका एक सोल्यूशन वीडियो भी लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आइए, और फिर लास्ट में एनसीईआरटी एक्टिविटीज में पढ़ना क्या है वो भी बताऊंगा। तो डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले कुछ मिनट आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो एरिया है जो बच्चे अक्सर छोड़ के जाते हैं। बच्चे बुक में दिए हुए एनसीईआरटी के डायग्राम को, रिएक्शन को, कंसेप्ट को तो पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी एक्टिविटीज छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने अपने सेशन में कहा है कि एनसीईआरटी एक्टिविटीज को भी कवर कीजिए, क्योंकि अगर आपको 100% मार्क्स लाना है तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। और केमिस्ट्री और बायो के तो एनसीईआरटी एक्टिविटीज मस्त है, पढ़ के जाना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि केमिस्ट्री के जो 4 चैप्टर हैं उनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज आपको पढ़ के जानी है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे, तो यह ध्यान से जरूर पढ़ लेना, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। तो पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपको एनसीईआरटी की एक्टिविटी जो पढ़नी है वो एक्टिविटी नंबर 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 एंड 1.9 पढ़नी है, ठीक है। अब कमाल की बात यह है कि एक्टिविटी का नंबर चैप्टर के नाम पे है। जैसे कि पहला चैप्टर तो सारी एनसीईआरटी एक्टिविटी का नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा चैप्टर तो 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, वो अभी आपको देखने को मिलेगा। तो है तो बहुत सारे एनसीईआरटी एक्टिविटीज, लेकिन पढ़ना क्या है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर? तो इस चैप्टर में ये सारी एनसीईआरटी एक्टिविटीज पढ़ लीजिएगा। इसमें छुपा हुआ कंसेप्ट क्या है, इसमें रिएक्शन क्या पूछा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इन चीजों पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? तो पहले चैप्टर के ये सारे एनसीईआरटी एक्टिविटी जो आपको पढ़ना है वो मैंने आपको नंबर वाइज बता दिया है। अब बुक खोलिए, उसको एक बार में पढ़ डालिए, चैप्टर वाइज पढ़िएगा, है ना, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट में अगर बात करें तो एनसीईआरटी एक्टिविटी नंबर 2.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.9 और इसके बाद 2.15, ये वो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं एनसीईआरटी की जो इस चैप्टर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। यहां भी कंसेप्ट, डायग्राम अगर दिया हुआ है तो, और रिएक्शन, इन 3 चीजों पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि एनसीईआरटी एक्टिविटीज में जब तक आप पढ़ के नहीं जाओगे बोर्ड एग्जाम में आपसे आंसर बनेगा नहीं, आप सोल्यूशन नहीं लिख पाओगे, लिखोगे भी तो गलत सलत लिखोगे। लेकिन अगर एनसीईआरटी एक्टिविटीज पहले से पढ़ के जाओगे तो आपको इतनी क्लैरिटी होगी कि हाँ मैंने ये पढ़ा था और वही एनसीईआरटी एक्टिविटीज से क्वेश्चन आया है, तो इसमें क्या लिखना है ये मुझे पता है। और जितना आप अच्छा आंसर लिखोगे उतना बढ़िया नंबर मिलेगा, और हजारों बच्चों से आप आगे निकल जाओगे। ये बात आप भी एग्री करते हो, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 2 की। अब देख रहे हो मैंने क्या बोला था, एनसीईआरटी एक्टिविटीज का जो नंबर है वो चैप्टर नंबर पे है। तो ये 2nd चैप्टर तो सारों का नंबर देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ना। साइंस में अगर केमिस्ट्री की बात करें तो चैप्टर नंबर 3। अब इस 3 में हमको कौन कौन सी एनसीईआरटी एक्टिविटीज पढ़नी है, तो अगर बात करें एनसीईआरटी एक्टिविटी नंबर 3.5, 3.9, 3.10 यानी 10, 3.11, 3.12, 3.13 एंड 3.14 यानी 40। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एक्टिविटीज है मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर की, जो आपको बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। यहां फिर वही बात रिपीट करूंगा कि हर एनसीईआरटी एक्टिविटी को पढ़ने के बाद उसमें क्या पूछा है उसको ध्यान से देखिए, कंसेप्ट क्या पूछा है, क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर डायग्राम भी है साथ में, क्योंकि कई सारी एनसीईआरटी एक्टिविटीज के साथ डायग्राम भी दिया हुआ है, तो वो डायग्राम जरूर कवर करना। यानी कि एक बात तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब निकल के आ रही है कि डायग्राम बेस्ड जो एनसीईआरटी एक्टिविटीज हैं
वो तो बिल्कुल ही मत छोड़िएगा, पढ़ के जाना ही जाना है। क्योंकि पिछले साल भी बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी एक्टिविटी से क्वेश्चन आया था, और वो एनसीईआरटी एक्टिविटीज जिसमें डायग्राम साथ में दिया हुआ है कि कोई गैस रिलीज हो रही है ना, ऐसी एक्टिविटीज पूछी ही जाती है। तो मेरे इस बात को आप गौर फरमाइएगा और इन बातों को ध्यान में रखकर एनसीईआरटी एक्टिविटीज पढ़िएगा। इसमें से भी अगर आपको फिल्टर करना हुआ कि सर इसमें से भी कौन सी पढ़े, ये भी बहुत सारी आपको लग रही है, तो पहले उनको पढ़ो, वो एनसीईआरटी एक्टिविटीज पढ़ो जिसमें आपको डायग्राम दिया है, जहां कोई केमिकल रिएक्शन की वजह से कोई गैस रिलीज हो रही है। ऐसे एनसीईआरटी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके पूरे कवर इस चैप्टर के। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर में अगर बात करें एनसीईआरटी एक्टिविटीज जो बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो है आपका एनसीईआरटी एक्टिविटी नंबर 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 एंड 4.10 यानी 4.10। क्लियर? तो ये इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एक्टिविटीज हो गई, है ना। तो मैंने आपको इस सेशन में अभी केमिस्ट्री के जो स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर हैं, साइंस में केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं स्टार्टिंग 4, उनको पूरा डिटेल में आपको एनसीईआरटी एक्टिविटी का नंबर बता दिया जो आपको पढ़ना है ना। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो मोर देन एनफ है, क्वेश्चन इसी में से फंसेगा, है ना। अब एनसीईआरटी एक्टिविटीज पढ़ते समय आपको पढ़ना क्या है? पहली चीज तो जो आपको एग्जाम में पूछेगा वो कंसेप्ट पूछ सकता है ना। तो कंसेप्ट आपको ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर एनसीईआरटी में अगर एक्टिविटीज में डायग्राम दिया है तो डायग्राम पढ़ लिए। फिर उस एनसीईआरटी एक्टिविटी में अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता हुआ समझाया है तो वो केमिकल रिएक्शन को समझिए। कोई गैस रिलीज हो रही है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, तो वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सभी से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपने हर एनसीईआरटी एक्टिविटीज को इस नजरिए से पढ़ा है तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी बोर्ड एग्जाम में। और वो जो टॉपर जो बनते हैं वो यही करते हैं, वो कुछ भी छोड़ के नहीं जाते। तो आपको मैं टॉपर बनाना चाहता हूं और इसीलिए आपको ये गुरु मंत्र दे रहा हूं, ये आपको बहुत फायदा करेगा। क्लियर? तो आई होप कि इस गुरु मंत्र से आपको एनसीईआरटी एक्टिविटीज जो इंपॉर्टेंट है उसका पता चला। अब आप उसे पढ़ेंगे तो आपका आसानी से कवर हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े सिलेबस में हमको समझ में आना चाहिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वो पढ़े, और वो मंत्र मैंने आपको दे दिया। ठीक है, तो इसी होप के साथ कि आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मेहनत कर रहे होंगे, एक छोटा सा प्रयास था आपको सही डायरेक्शन में मेहनत कराने का, और वो प्रयास अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो सफल हो जाएगा। तो इसी के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।